नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा SK बुक्स के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। तो देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज अपन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के 15 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बता रहा हूँ। फॉर्मूले क्या है सुनो ध्यान से। एक फॉर्मूला होता है दूरी, तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर होगा चाल गुणा में समय। दूरी बराबर होगा चाल गुणा में समय। तो चाल बराबर होगा दूरी बटा में समय। समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल। समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल। दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब दूसरी बात इसमें आती है कि चाल को चेंज करते हैं अपन। एक तो चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा में और एक चाल होती है मीटर पर सेकंड में। तो एक तो चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में और एक चाल होगी अपने पास मीटर पर सेकंड में। तो यदि चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो गुणा करेंगे 18/5 से। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो गुणा करेंगे 18/5 से। और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो गुणा करेंगे 5/18 से। ये ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। इतना ध्यान रखना। चाल का दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। चाल का सूत्र होगा दूरी बटा समय। समय का सूत्र होगा दूरी बटा में चाल। और मैंने चाल को कन्वर्ट करना बताया आपको कि एक तो चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में और एक चाल होगी मीटर पर सेकंड में। यदि चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो गुणा करेंगे 18/5 से और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो गुणा करेंगे 5/18 से। अब देखो अपने पास पहला क्वेश्चन है, किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में बताओ। मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो अपने पास चाल है मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा में भाई 144 किलोमीटर प्रति घंटा है और अपन से पूछा गया मीटर पर सेकंड में बताओ। तो किससे गुणा करेंगे 5/18 से भाई। 18 8 144, 8 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 40। तो क्या बन जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक रेलगाड़ी 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। रेलगाड़ी 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो 1 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करेगी तो इसका मतलब चाल कौन सी हमारे पास है, मीटर पर सेकंड में। और चाल कितनी बन गई मीटर पर सेकंड में, 30 मीटर पर सेकंड। कितना बन गया भाई, 30 मीटर पर सेकंड। अब इसको अपन को बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किससे गुणा करेंगे भाई, 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5, 5 से काट दो 6 बार। 18 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकती है। तो देखो भाई, एक बस है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि स्पीड अपने पास दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम अपने पास है अभी 20 मिनट। टाइम अपने पास है 20 मिनट। अपन से पूछा गया डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, चाल गुना समय। चाल अपने पास है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय अपने पास है 20 मिनट। अब ये 20 मिनट है, इसको भी क्या बना ले अपन, घंटे बना ले। और किसी भी मिनट को घंटे बनाएंगे किसका भाग देंगे भाई, 60 का भाग देंगे। 20 से काट दो 3 बार कट गया, 3 से काट दो 24 बार कट गया। तो कितनी दूरी तय करेगी भाई, 24 किलोमीटर। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 24 किलोमीटर। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 कारों की चालों का अनुपात 4:5 है। यदि पहली कार 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है तो दूसरी कार की चाल बताओ। देखो भाई, 2 कारों की चाल अपने पास स्पीड का रेशियो दे रखा अपन को 4:5 भाई। अब आगे बोला कि यदि पहली कार 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है तो पहली कार है वो 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। दूरी अपने पास है, समय अपने पास है। तो पहली कार की, फर्स्ट कार की, पहली कार की स्पीड निकाल ले अपन। तो क्या लिखेंगे, स्पीड दूरी बटा में समय। तो दूरी 120 है, समय 3 घंटे में, 3 से काट दो 40 बार। यानी कि जो पहली कार है उसकी चाल कितनी आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुपात में कितनी है वो, 4। अनुपात में अपने पास 4 है और संख्या में कितने अपने पास 40 आई। तो अपन क्या लिखेंगे, 4 = 40
तो 1 बराबर नीचे कितना आ जाएगा भाई 4। अपन से पूछा गया दूसरी कार की चाल, तो दूसरी कार की चाल अनुपात में कितनी है भाई 5, तो गुणा कर देंगे 5 से, 4 से काट दो 10 बार, तो कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ए ऑप्शन। दोनों कारों की चालों का अनुपात अपने पास, और पहली कार 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल कितनी आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात में कितनी थी वो 4, तो 4 का मान 40 आया, अपन को पूछा गया 5 का, तो 5 का मान कितना आ जाएगा भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखो, एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तथा वापस उसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ, रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। देखो ध्यान से, यदि दूरी कांस्टेंट है, यदि दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब यदि दूरी फिक्स है, जितनी दूरी गया वापस उतनी दूरी आया, तो औसत चाल का सूत्र क्या लिखेंगे अपन 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस में y। अब इन दोनों चालों में से किसी एक को x मान लेंगे और किसी एक को y मान लेंगे भी, तो अपन को औसत चाल निकालनी है, तो क्या लिखेंगे 2 गुना एक चाल अपने पास है 40, दूसरी चाल अपने पास है 60, बट इन दोनों का योग, तो 40 और 60 कितना हो गया भाई 100, 0 से 0, 0 से 0, 24 दूनी कितना हो गया 48, 6 चौका 24, 24 दूनी 48, तो कितना बन गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी औसत चाल कितनी आएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अगर यदि 2 ही चाल अपने पास है तो ये तरीका सही है, अगर 2 से ज्यादा चाल आती है ना, तो फिर आपको क्या तरीका लगाना है वो बता रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से भी। एलसीएम मेथड्स करते हैं, फिर क्या लिखेंगे अपन, देखो पहली चाल कितनी अपने पास है 40, दूसरी चाल अपने पास है 60, इन दोनों चालों का एलसीएम लो और उसे क्या मान के चलेंगे टोटल डिस्टेंस। पहली चाल 40, दूसरी चाल 60, इनका एलसीएम कितना है भाई 120, इनका एलसीएम कितना है 120, इसको क्या मानेंगे अपन टोटल डिस्टेंस। अब देखो 40 की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 3 घंटे, 60 की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 2 घंटे, ठीक है भाई। 40 की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगेंगे, 60 की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे लगेंगे। अपन से पूछा गया एवरेज स्पीड औसत चाल बताओ, तो क्या लिखेंगे दूरी 120। अब यहाँ पे जितनी भी चाल है ना, जितनी चाल उतने से गुणा कर दो, 2 चाल है 2 से गुणा कर दो, 3 चाल है 3 से गुणा कर दो, तो अपने पास कितनी चाल है 2 चाल है, तो 2 से गुणा कर दो। अब बटा में टोटल टाइम कितना हो गया 3 और 2 5, 5 से भाग दो भाई, 5 से काट दो 24 बार, तो 24 दूनी कितना बन गया भाई 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन। यदि 2 ही चाल दे रखी है तो ये वाला तरीका लगा दो, और 2 से ज्यादा चाल है ना, फिर आप एलसीएम मेथड से सोल्व करो, आंसर स्ट्रिक्टली आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, एक बस 70 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तथा अगले 110 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, बस की औसत चाल बताओ। अब यहाँ पे भी औसत चाल पूछी गई भाई, लेकिन देखो कि यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट मतलब दूरी बराबर है क्या। पहले दूरी अपने पास है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दूरी अपने पास है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो औसत चाल का सूत्र तो नहीं लगेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, वो तो नहीं लगेगा। अब यदि दूरी बराबर नहीं है तो औसत चाल बराबर क्या लिखेंगे अपन कुल दूरी, यदि दूरी बराबर नहीं है तो औसत चाल बराबर क्या आएगा कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो देखो टोटल दूरी कितनी होगी 70 और 110 कितना हो गया भाई 180, बटा में टोटल टाइम कितना हो गया 3 और 2 5 भाई, 5 से भाग दे दो, काटो भाई, 3 पंजू 15 और 6 पंजू 30, तो कितना बन गया भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी ऑप्शन। यदि दूरी कांस्टेंट है तो लगाएंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई, और यदि दूरी कांस्टेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे कुल दूरी बटा में कुल समय, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 90 मीटर व 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में समांतर पटरी पर क्रमशः 17 मीटर पर सेकंड और 13 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो सुनो ध्यान से भाई, यदि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को या फिर किसी खंबे को पार करती है तो वहां पे टोटल दूरी क्या माना जाएगा जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। लेकिन यदि कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी, किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग या किसी पुल को पार करेगी तो टोटल दूरी क्या मानेंगे अपन रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिस दूरी को तय करती है उस दूरी, दोनों को ऐड करेंगे, वो क्या हो जाएगी अपने पास टोटल दूरी। किसी खंबे या आदमी को पार करेगी तो स्वयं रेलगाड़ी की लंबाई टोटल दूरी रहेगी। यदि किसी दूसरी रेलगाड़ी को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को या किसी पुल को पार करेगी तो टोटल दूरी क्या रहेगी, दोनों का ऐड रहेगा। अब एक दूसरी बात यह आती है इसमें सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष चाल भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है विपरीत दिशाओं में या फिर आमने सामने बोल दो, और एक होता है एक दिशा में।
एक तो होगा विपरीत दिशा में या फिर आमने सामने बोल देंगे, और एक होगा एक ही दिशा में। तो यदि चालें एक ही दिशा में है, यदि चालें एक ही दिशा में है तो सापेक्ष चाल माइनस होकर आएगी, माइनस करेंगे। और यदि चालें विपरीत दिशा फिर आमने सामने तो सापेक्ष चाल प्लस होकर निकलेगी। यदि एक दिशा में है तो सापेक्ष चाल माइनस होकर निकलेगी, और यदि विपरीत दिशाओं में है तो सापेक्ष चाल प्लस होकर निकलेगी। अब यहाँ पे देखते हैं अपन भाई, 90 मीटर व 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में यानी आमने सामने से, तो सापेक्ष चाल प्लस होकर आएगी भाई। विपरीत दिशाओं में समांतर पटरी पर क्रमशः 17 मीटर पर सेकंड और 13 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं, तो एक दूसरे को मिलने में कितना समय लेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस दोनों को ऐड होगा भी, 90 और 120 कितना हो जाएगा 210, टोटल दूरी आया अपने पास 210 मीटर। अब बात करते हैं रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल की। तो विपरीत दिशाओं में है तो सापेक्ष चाल प्लस हो जाएंगे भाई। तो 13 और 17 कितना हो जाएगा भाई 30, सापेक्ष चाल कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकंड। दूरी अपने पास है, चाल अपने पास है, अपन से क्या पूछा गया टाइम भाई। तो टाइम का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो 210 बटा में 30, काटेंगे कितनी बार कट गया 7, तो टाइम कितना आ जाएगा भाई 7 सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है को पार करने में कितना समय लेगी। तो मैंने क्या बताया, यदि कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी, किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग या किसी पुल को पार करेगी तो टोटल दूरी क्या रहेगा, दोनों का ऐड भाई। तो सबसे पहले टोटल दूरी निकालते हैं। तो 400 और 160 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपने पास आ जाएगा 400 और 160 कितना हो गया भाई 560 मीटर। अब रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल की बात करते हैं। यदि चालें एक दिशा में है तो उसी दिशा में यानी एक दिशा में उसी दिशा में जा रही है तो माइनस हो क्या आएगी भाई। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 90 में से माइनस करेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितना बन जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी अपने पास है, चाल अपने पास है, अपन से क्या पूछा गया भाई टाइम। तो टाइम का सूत्र क्या होता है भाई, दूरी बटा में चाल होता है। अब यहाँ पे चेक करो कि दूरी और चाल दोनों की इकाई बराबर है क्या। दूरी तो मीटर में है भी और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो अपन को चाल को भी किस में बनाना भी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अपन मीटर पर सेकंड बनाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को अपन मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे 5/18 से भाई। 18 से 18 कट गया तो चाल स्पीड कितनी बन जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। कितना बन जाएगी भाई 5 मीटर पर सेकंड। अब अपन से पूछा गया समय भी, तो दूरी अपने पास कितनी है 560, तो 560 बटा में चाल कितनी है अपने पास है 5 है भी, काटो 5 से काटो, एक बार कट गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 भाई। तो कितना आ गया 112 सेकंड। कितना समय लगेगा भाई 112 सेकंड, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा डी ऑप्शन। मैंने बताया यदि कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी, किसी प्लेटफॉर्म, किसी सुरंग या किसी पुल को पार करेगी तो टोटल दूरी तो क्या रहेगी, दोनों को ऐड भाई। तो टोटल दूरी कितनी होगी अपने पास 400 और 160 560 होगी भाई। अब सापेक्ष चाल क्या होगी, यदि उस एक दिशा में जाएंगी तो सापेक्ष चाल कैसे आएगी माइनस होके। तो 90 में से 72 का कितना बचा भी 18। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा आया और दूरी अपने पास मीटर में है तो चाल को भी अपन किस में बनाएंगे मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो किसका भाग किससे गुणा करेंगे भाई 5/18 से। तो गुणा कर दिया 5/18 से, 18 से 18 कट गया तो चाल कितनी बनी अपने पास 5 मीटर पर सेकंड। समय निकालना है दूरी बटा में चाल, तो कितना आ जाएगा 112 सेकंड। ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 190 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 90 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। 190 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो पार करती है 90 मीटर लंबे पुल को, तो टोटल दूरी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने पास 190 और 90 कितना हो गया भाई 280 मीटर। टोटल दूरी होगी अपने पास 280 मीटर। अब चाल कितनी है इसकी भाई, स्पीड कितनी है अपने पास है 20 मीटर पर सेकंड। अपन से पूछा गया टाइम बताओ, तो टाइम बराबर क्या होगा भाई दूरी बटा में चाल, तो 280 बटा में 20, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 0 से 0 2 से काटो 14 बार, तो आंसर क्या बनेगा 14 सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोई रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी 110 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अभी देखो मैंने बताया यदि कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को या किसी पुल को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी
तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई टोटल दूरी क्या रहेगी, दोनों का ऐड रहेगी भाई। तो सबसे पहले अपन टोटल दूरी निकाल लेते हैं भाई। तो टोटल दूरी निकालेंगे तो टोटल दूरी बराबर क्या रहेगा, स्पीड गुणा में टाइम भाई। तो स्पीड अपने पास कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम अपने पास कितना है भाई 22 सेकंड। तो स्पीड को भी अपन किस में बना ले, मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे 5/18 से। ये तो चाल को चेंज कर दिया हमने, अब दूरी है तो चाल होगी। अपन को समय कितना भाई 22 सेकंड, अभी काटो 18 तिया 54, 22 को किससे गुणा करना भाई 15, 22 5 110, 110 को किससे गुणा करना 3 से, तो कितनी आ जाएगी टोटल दूरी 330 मीटर। टोटल दूरी आई अपने पास 330 मीटर। इस टोटल दूरी के अंदर कौन कौन है भाई, ट्रेन भी है और सुरंग भी है। अपने पास किसकी लंबाई दे रखी है, सुरंग की लंबाई दे रखी है, और किसकी पूछी अपन से, ट्रेन की पूछी। तो टोटल दूरी में से 330 मीटर में से यदि मैं सुरंग की लंबाई को माइनस कर दूंगा तो किसकी बचेगी भाई, ट्रेन की। तो कितना आ जाएगा 220 मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक निश्चित चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में तथा 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो भाई ध्यान से, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 15 सेकंड में भाई, और 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है वो 18 सेकंड में। ठीक है, यहां तक। अब देखो, यदि रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तब तो समय लेती है 15 सेकंड, और यदि वो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तब समय लेती है वो 18 सेकंड। अब एक बात देखो आप, रेलगाड़ी ने कितनी ज्यादा दूरी तय की भाई, 42 मीटर। यदि वो 42 मीटर की दूरी ज्यादा तय करती है तो कितना समय ज्यादा लेती है भाई, 3 सेकंड। कितना समय ज्यादा लेती है, 3 सेकंड। यदि रेलगाड़ी 42 मीटर की दूरी ज्यादा तय करती है तो समय कितना ज्यादा लेती है भाई, 3 सेकंड। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रेलगाड़ी 42 मीटर जाने में 3 सेकंड का समय लेती है। तो दूरी अपने पास है और समय अपने पास है, क्या निकाल ले अपन, स्पीड। और स्पीड का सूत्र क्या होता है भाई, दूरी बटा में समय। तो दूरी बटा में समय। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई, 14 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की स्पीड आई 14 मीटर पर सेकंड। अपन से पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब रेलगाड़ी की लंबाई चाहे तो आप ऊपर वाली लाइन से निकाल लो और चाहे आप नीचे वाली लाइन से निकाल लो, दोनों से आंसर एक ही आना है। तो मैं ऊपर वाली लाइन को ले रहा हूं। अब देखो, अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे टोटल डिस्टेंस भी। अब रेलगाड़ी की चाल तो है 14 मीटर पर सेकंड, और 14 मीटर पर सेकंड की चाल से वो 15 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लें तो दूरी का सूत्र क्या होगा भाई, चाल गुणा में समय। तो 15 चौक 60, 15 और 6 21, तो टोटल दूरी आ गई 210 मीटर। इस 210 मीटर में कौन कौन है, प्लेटफॉर्म भी है और रेलगाड़ी भी है, और हमने समय कौन सा लिया है 15 सेकंड। उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 120 मीटर। तो अपन को निकालनी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो टोटल दूरी में से यदि मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई को माइनस कर दूंगा तो कौन बचेगा भाई, रेलगाड़ी की लंबाई। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई अपने पास है 90 मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, यदि मोहन अपने घर से स्कूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल की दूरी बताओ। तो देखो भाई, यदि मोहन 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है, 3 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो कितने, 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से, यदि मोहन 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो 3 मिनट देरी से पहुंचेगा। लेकिन यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो 2 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है, समय पे। किस पे ध्यान देना है भाई, समय पे। अब देखो, समय में एक बार तो अपने पास देरी से पहुंच रहा है और एक बार अपने पास पहले से पहुंच रहा है। अब समय पे ध्यान क्या देना है वो इंपॉर्टेंट बात है। यदि यहाँ पे अलग अलग नाम है तो आपको यहाँ पे प्लस करना है, और यदि यहाँ पे एक ही नाम है तो आपको यहाँ पे माइनस करना है। देखो, ऊपर देरी नीचे पहले, अलग अलग नाम है तो अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मान लो ऊपर भी देरी होता और नीचे भी देरी होता तो भी माइनस करते, ऊपर भी पहले होता नीचे भी पहले होता तो भी क्या करते, भी माइनस करते। मैंने क्या बताया, यदि अलग अलग नाम है तो आपको प्लस करना है और एक ही नाम है तो आपको माइनस करना है। तो अलग अलग नाम है भी, प्लस कर दो, कितना आ गया भाई, 5 मिनट आ गया यहाँ पे। और चालों में तो आपको हमेशा ही इनका क्या लेना है, अंतर लेना है। तो 6 और 10 का अंतर कितना है भाई,
4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अपन से पूछा गया दूरी, तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर होगा चालों की गुणा बटे चालों का अंतर, बटे चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर, गुणा में समय का अंतर। चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। तो चालों की गुणा करते भाई, तो 6 गुणा 10 बटे चालों का अंतर कितना है भाई, 4 आया, गुणा समय का अंतर कितना रहा भाई, 5 मिनट है भाई, ये मिनट है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी घंटे बना ले, और किसी भी मिनट को घंटे बनाए किसका भाग देंगे, 60 का भाग। 0 से 0 कट गया भाई, 6 से 6 कट गया भाई, कितना अपने पास ऊपर 5 है और नीचे कितना भाई 4 है, तो अपन को 5 पे किसका भाग देना है, 4 का भाग। अपन 5 पे 4 का भाग देंगे, तो भाग देते भाई, कितना आ जाएगा, 1, 5 एकम 4 एकम 4, 1 4 3 8 2 5, तो कितना बन जाएगा 1.25 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा, स्कूल्स की दूरी कितनी है, 1.25 किलोमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डी ऑप्शन। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, यदि मोहन अपने घर से स्कूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 मिनट देरी से पहुंचता भी, सही है। लेकिन यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल की दूरी बताओ। तो मैंने बताया अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपन समय पे ध्यान देंगे, और समय पे ध्यान क्या देंगे, यदि यहाँ पे अलग अलग नाम है तो अपन को प्लस करना है, और यदि यहाँ पे एक ही नाम है तो अपन को माइनस करना है, तो अपन ने प्लस कर दिया भाई। यहाँ पे तो हमेशा क्या लेंगे, चालों का अंतर, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 मिनट आ गया। अपन से पूछा गया दूरी बताओ, तो दूरी बराबर क्या लिखा हमने, चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। तो चालों की गुणा करो भाई, 6 गुणा 10 बटे चालों का अंतर कितना है, 4 है, गुणा समय का अंतर कितना है, 5 मिनट, और किसी भी मिनट को घंटे बनाए किसका भाग देंगे अपन, 60 का भाग। 0 से 0 कट गया, 6 से 6, 5 बटे 4 को अपन क्या लिखेंगे, 1.25 किलोमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो कारें जिनकी चालें क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करती हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में तेज गति वाली कार धीमी गति वाली कार से 5.5 घंटे का कम समय लेती है, 5.5 घंटे कम समय लेती है, तो कुल दूरी बताओ। यहाँ पे 5.5 घंटे कम समय लेती है, तो कुल दूरी बताओ। तो देखो भी ध्यान से, तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया, वही क्वेश्चन है। तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे अपन, चालों की गुणा बटे चालों का अंतर, तो 60 गुणा 45, चालों की गुणा बटे चालों का अंतर, चालों की गुणा बटे चालों का अंतर भी, गुणा समय का अंतर, समय का अंतर कितना दिया, 5.5 घंटे कम समय लेती है, तो 5.5 घंटे को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 11 बटा 2, 5.5 घंटे हो गया, 11 बटा 2 लिख सकते हैं। 15 3 45, 2 से काटो 30 बार, 30 या 90, 90 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 990 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी ऑप्शन। सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिना रुके किसी बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, रुकने सहित बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो देखो भाई कैसे रुकने का समय कैसे निकालेंगे, रुकने का समय बराबर होगा तेज गति माइनस धीमी गति बटे तेज गति, और गुणा में हमेशा क्या करना है आपको, 60, गुणा में हमेशा क्या करना है, 60। तेज गति माइनस धीमी गति बटे तेज गति, गुणा में हमेशा क्या लिखेंगे अपन, 60 लिखेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, तेज गति कितनी है भाई अपने पास 72, धीमी गति कितनी है 60 बटे तेज गति कितनी है भाई 72, गुणा में हमेशा क्या लिखेंगे भाई, 60 लिखेंगे। 72 में 60 गया, कितना बचा भाई 12 बटे 72, और गुणा में कितना भी 60, 12 से काट दो 6 बार, 6 से काट दो 10 बार, तो कितना मिनट रुकती है भाई, 10 मिनट रुकती है। तो प्रति घंटा कितना मिनट रुकेगी वो, 10 मिनट रुकेगी, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो चाल अपने पास है, समय अपने पास है, दूरी निकालना भाई, दूरी बराबर क्या लिखेंगे, चाल गुणा समय। तो चाल अपने पास किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको किस में बनाएंगे भाई, मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से, ये चाल होगी भाई। अब समय कितना है इसमें, 10 सेकंड है भाई, गुणा कर दो 10 से, 18 7 126 भाई,
7 पंजू 35, 35 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 350 मीटर, यानी कि कितनी दूरी तय करेगी 350 मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई बी ऑप्शन। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर में आर्मी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट है और अधिक जानकारी के लिए आप 98-120-15-967 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए